हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल की बुक से है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। रामलाल ने दो धनों को अपने 4 पुत्रों में ए बी सी डी में क्रमशः 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। तो ऑप्शन दिया ए बी सी डी, इस चारों में से कौन सा सबसे अधिक धन पाया। तो हम क्या मान लेते हैं, रामलाल ने क्या किया, दो भाग में बांट दिया। तो एक को आपको x भाग मिला और दूसरे को y भाग। पहले अनुपात में ABC में 2 अनुपात में बांटा, तो पहले को मान लेते हैं x भाग में और दूसरे को y भाग मान लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो आपका मान दिया गया है अनुपात, जिस भाग में वो बांटा है, ये आपका रुपए में है। क्या है, ये रुपए में है, अब ये जो मान दिया गया है, इस मान पे हम अनुपात में रख देंगे 4x अनुपाते 3x अनुपाते 2x अनुपाते x। ये अनुपात में है। पहले वाले को 4 भाग में बांट दिया इस अनुपात में, रुपए को। ऐसे दूसरे अनुपात को 4 भागों में 4 ABCD में बांटा, तो उसको क्या, उसका रुपया कितना है, y। इसने x रुपए में बांटा, इसने y रुपए में बांट दिया। दोनों अनुपात को, पहले वाले अनुपात को इस तरह, दूसरे को इस तरह। तो यहाँ क्या करेंगे, 5y 6y 7y और 8y अनुपात में बांट दिया। अब यहाँ से इस अनुपात को हम टोटल रुपए में जोड़ लेंगे, अनुपात को जोड़ लेंगे। तो यहां से देखेंगे, अब यहाँ एक चीज कह रहा है, यहाँ देखिए, कह रहा है जो दूसरा धन है, ये आपका दूसरा धन है। दूसरा धन पहले धन से ये 2 गुना है। ये क्या है, एक जो दूसरा हिस्सा था, दूसरा हिस्सा, और ये पहला है। ये क्या है, ये पहला, ये आपका 2 गुना है। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दिए तो मान ले ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ये जो अनुपात दिया है, इस अनुपात को सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कैसे, 2 + 4x + 3x + 2x + x बराबर 5y 6y 7y + 8। इस तरह से जोड़ लेंगे। अब इसको टोटल जोड़ेंगे तो 2 गुणे 4 3 7 2 9 1 10x बराबर, यहां देखेंगे 6 5 11 11 7 18 18 2 20 है 26, ये 26y हो गया। यहां से आप क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर लेंगे तो 20x बराबर 26y। यहां से x बराबर हम निकाल सकते हैं 26y/20। यहाँ x रुपए का हिस्सा आ गया, पलट देंगे तो y रुपए का भी आ जाएगा, तो x रुपए का हिस्सा आ गया। अब कह रहा है हमको 4 पुत्रों में 2 भाग में बांटा है। अब हम क्या करेंगे, a वाले हिस्से का देखेंगे। a ये आपका a है, b c और d, ये भी a b c और d इस तरह के अनुपात में दिया गया है। a को 4x मिला, b को 3x मिला, c को 2x मिला, d को 1x मिला। इसी तरह दूसरे वाले को मिला, a को 5x मिला, b को 6x मिला, c को 7x मिला और d को 8। इस तरह के अनुपात में उसने बांट दिया। अब a को जोड़ लेंगे, a के अनुपात को जोड़ लेंगे। a अनुपात को a का हिस्सा, a का भाग हम निकालेंगे। तो a का भाग आपका कितना है, यहाँ से देखेंगे a का भाग ये है और a का भाग ये है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ 4x + 5y, इसको करेंगे 5 4 9y। अब 9 की ये 4x हो गया। अब यहाँ पर 4 गुणे x की वैल्यू हम निकालेंगे 26/20 + 5y। इसको और सॉल्व करेंगे,
इसको और यहाँ से काट देंगे, ये 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। तो ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 5 प्लस इसका इसमें गुणा, 10 का इसमें गुणा करेंगे 5 धाम 50 बटे ये टोटल y कहाँ, यहाँ देखिए y है और यहाँ भी y है, तो दोनों y कॉमन हो गया और नीचे 10 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10.2 y। इसको दशमलव हटा देते हैं, बटे 10 करेंगे तो ये आपका कुल मिला के गुणा करने के बाद में आपका आ जाएगा कितना 10.2। ये केस का हिस्सा है, a का हिस्सा आपका a का हिस्सा आ गया। अब इसी तरह से हम b का हिस्सा निकालेंगे, b का भाग निकालेंगे तो b का भाग कितना है, यहाँ से देखिए 3x है और प्लस 6y है। यहाँ मान रखेंगे 3 गुणे 26 बटे 20 y प्लस 6y, यहाँ से भी काट देंगे 13 और ये 10, 13 3 39 y प्लस 6y, 10 6 60 हो जाएगा। 10 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 60y और बटे 10। यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 9 y बटे 10। b का हिस्सा आ गया 9.9y। इसी तरह से हमको c का भी निकालें, c का भाग निकाल सकते हैं। c का भाग देखेंगे 2x और यहाँ 7y यहाँ भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर हम यहाँ वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको रखना है। 2x के स्थान पर रखेंगे 26 y बटे 20 प्लस 7y, यहाँ से 13 और यहाँ से काटे 10 और 13 दूना 26 y प्लस 7 धाम 70y बटे 10। 10 का गुणा 7 में कर 10 धाम 70 और बटे हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 10 आएगा। अब यहाँ हो जाएगा 6 और 7 2 9 बटे 10, तो इसका हो जाएगा 9.6y। ऐसे हम फिर d का निकालेंगे। d का भाग देखते हैं x प्लस 8y। x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 26 बटे 20 y और प्लस 8y। तो यहाँ से 13 2 से काट देंगे 10 हो जाएगा, 10 8 80, 13y प्लस 80 y बटे 10, तो ये हो जाएगा 3 और 9 बटे 10y। 80 और 13 जोड़ेंगे 93 आएगा, यहाँ आ जाएगा 9.3, 10 से भाग देंगे 9.3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा पूछ रहा है तो सबसे अधिक धन किसको प्राप्त हुआ, तो सबसे अधिक धन a को प्राप्त हुआ। a को कितना प्राप्त हुआ 10.2y है, इसका b का है 9.9y, c का है 9.6y, d का है 9.3y, तो a का सबसे ज्यादा है 10.2y। तो ऑप्शन नंबर आपका a सही हो जाएगा, ये a सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए।